नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 मई बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से जूझते अस्पतालों को देखते हुए गहलोत सरकार ने अहम निर्णय किया है। सरकार ने प्रदेश के 60 से अधिक बेड वाले सभी प्राइवेट अस्पताल संचालकों को आदेश दिए हैं कि वे अगले 2 महीने के अंदर अस्पतालों में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाएं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से तीसरी लहर के आने की भविष्यवाणी हेल्थ सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञ कर रहे हैं, उसे देखते हुए सरकार अभी से तैयारियों में जुट गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के घातक होने के पीछे वायरस का यूके स्ट्रेन है। जीनोम सीक्वेंसिंग से राजस्थान में यूके स्ट्रेन मिलने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि अभी 2-3 दिन पहले ही रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि राजस्थान में यूके का स्ट्रेन है। जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा पूरे देश में 10 जगह है, वो भारत सरकार के नियंत्रण में है। सारे राज्य वहां पर रेगुलर अपने सैंपल भेजते रहते हैं। डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों पेंडेंसी ज़्यादा थी, हमने अप्रोच किया ताकि हमें स्ट्रेन का तो पता चले कि प्रदेश में कोरोना का कौन सा स्ट्रेन से पीड़ित हो रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि राजस्थान में यूके का स्ट्रेन है। जोधपुर जिले के बिलाड़ा के अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए वहां तैनात डॉक्टर विनेश शर्मा ने अलग तरीका अपनाया है। अस्पताल में भर्ती 12 संक्रमितों का इलाज करने के साथ ही योग करवाया जा रहा है। तनाव कम करने के लिए सभी मरीज मिलकर भजन गा रहे हैं। वहीं सभी मरीजों के लिए डॉक्टर की पत्नी ने घर से खाना बनाकर भेजा ताकि किसी को ये एहसास नहीं हो कि वे घर से दूर हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का असर त्योहारों पर भी पड़ रहा है। उधर रमजान माह आखिरी दिनों में चल रहा है। इन दिनों सेवइयों की खरीदारी परवान पर होती है। लॉकडाउन के चलते इस पर ज़्यादा असर पड़ रहा है। हालांकि बाजार सुबह 11 बजे तक खुलते हैं, लेकिन इस दौरान व्यापारी ग्राहकों का इंतजार करते दिखते हैं। ऐसे में मीठी ईद के नाम से जानी जाने वाली इस ईद की मिठास कुछ कम ही नजर आ रही है, जिससे व्यापार पर भी असर दिख रहा है। नागौर में लॉकडाउन में पुलिसकर्मी झुलसा देने वाली गर्मी में ड्यूटी कर रहे हैं। उनके बैठने तक के लिए कोई इंतजाम नहीं है। वहीं जिले के दौरे पर आए आईजी एस सेंगथिर को अधिकारियों ने सब अच्छा दिखाया। पुलिसकर्मियों के लिए टेंट तक की व्यवस्था की गई, जबकि और दिनों में ऐसा नहीं होता। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सोमवार सुबह 5 से 24 मई सुबह 5 बजे तक के लिए सख्त लॉकडाउन लगाया है। इसके तहत नागौर में सख्त लॉकडाउन के तीसरे दिन बुधवार को अजमेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगथिर जिले के डीडवाना क्षेत्र के दौरे पर रहे। उदयपुर शहर के चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी अब ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। पुलिसकर्मी अपना मोबाइल टीम इंचार्ज के पास जमा कराकर मुस्तैदी से ड्यूटी करेंगे। इस आशय का आदेश जिला पुलिस अधीक्षक ने जारी किया। राज्य सरकार की ओर से सख्त लॉकडाउन शुरू करने के बावजूद लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी उन्हें रोककर चालान बना रहे हैं, लेकिन कई बार बाइक कार लिए लोग इधर उधर गलियों से निकल रहे हैं। इसके पीछे की एक वजह ये भी मानी जा रही है कि पुलिसकर्मी चौराहों पर मोबाइल लिए सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं, जिससे बेवजह बाहर निकले लोगों पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही। प्रदेश भर में लोगों की जान ले रहे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लागू किए गए सख्त लॉकडाउन के दौरान भी लोगों की लापरवाही का क्रम लगातार बना हुआ है। प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की बार-बार समझाइश के बाद भी लोग जन अनुशासन पखवाड़ा की तरह झूठे बहाने लगाते हुए लॉकडाउन में बाजारों और रोड पर निकलने से बाज नहीं आ रहे और कुछ दुकानदार तो लॉकडाउन के दौरान सुबह सुबह अपनी दुकानें खोल लेते हैं। इसी तरह का नज़ारा लॉकडाउन के दौरान दौसा जिले का लालसोट शहर में देखने को मिला। कोरोना की दवाओं, इंजेक्शन और जीवन रक्षक उपकरणों को जीएसटी से राहत की मांग पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब पर पूर्व नौकरशाह, अर्थशास्त्री व कर विशेषज्ञों ने सवाल खड़े किए हैं। कर विशेषज्ञों का सुझाव है कि जीएसटी की जीरो टैक्स वाली श्रेणी में रखकर केंद्र सरकार दरों में कमी ला सकती है। रॉ मटेरियल पर जीएसटी जीरो करके भी राहत दी जा सकती है। उधर कोविड की दवाओं और उपकरणों से जीएसटी हटाने की मांग करने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सरकार के साथ मंगलवार को राजस्थान का नाम भी शामिल हो गया। पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम में बुधवार को लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल में प्रति लीटर 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई, वहीं डीजल के दाम में भी 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।
जयपुर में अभी पेट्रोल के दाम 98 रुपये 47 पैसे और डीजल के दाम 91 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर हो गए। यही नहीं, देश में जयपुर ही एकमात्र राजधानी है जहां डीजल के भाव 91 रुपये प्रति लीटर को पार कर चुके हैं। कोटा संभाग के अस्पतालों में इन दिनों ऑक्सीजन का संकट चल रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे अस्पतालों के बुधवार को राहत की खबर सामने आई है। कोटा को 28 टन ऑक्सीजन की खेप मिली है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से गुजरात के जामनगर से ऑक्सीजन टैंकर कोटा मेडिकल कॉलेज पहुंचा। टैंकर आने से अगले 2 दिन तक अस्पताल में ऑक्सीजन का रिजर्व स्टॉक बढ़ा है, जिससे मरीज, परिजन और अस्पताल प्रबंधन राहत महसूस कर रहे हैं। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के आह्वान पर बुधवार को अलवर में भी नर्सेज एसोसिएशन ने नर्सेज दिवस को आक्रोश दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान प्रदेश एसोसिएशन के पदाधिकारी प्रेम पटेल ने कहा कि 2 साल से पदनाम को लेकर मांग कर रहे हैं। प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत 10 और 11 मई को काली पट्टी बांधकर विरोध किया गया। इसके बावजूद भी पदनाम परिवर्तन की मांग पूरा नहीं करने पर नर्सेज दिवस को आक्रोश दिवस के रूप में मनाया गया है। राजस्थान में बीते 5 दिनों से कोरोना केसों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, जो प्रदेश के लिए थोड़ी राहत की खबर है, लेकिन इसके पीछे प्रमुख कारण सैंपलिंग की संख्या का कम होना है। राज्य में 4 मई को सबसे ज्यादा 99,418 लोगों के सैंपल लेकर उनकी जांच की गई थी। तब इनमें से 16,974 कोरोना पॉजिटिव निकले थे, लेकिन एक सप्ताह बाद 11 मई तक सैंपलिंग घटकर 84,000 से कम हो गई और पॉजिटिव केसों की संख्या भी 16,080 पर आ गई। चित्तौड़गढ़ कोविड के इस विकट समय में जहां एक तरफ लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। जिला मुख्यालय के श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय में एम्बुलेंस चालकों ने अपनी मनमानी इस कोरोना काल में भी जारी रखी है। नॉन कोविड पेशेंट को भी ले जाने के लिए मनमाने तरीके से अतिरिक्त चार्ज वसूल रहे हैं, जबकि ना तो उसकी रसीद देने को तैयार है और ना ही उस अतिरिक्त चार्ज का ब्यौरा। जिला चिकित्सालय में ऐसा ही मामला सामने आया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने एक रिसर्च पेपर जारी किया है। इनमें महामारी से जुड़े कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस रिसर्च के मुताबिक AB और B ब्लड ग्रुप के लोगों को कोविड-19 से ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है। O ब्लड ग्रुप के लोगों पर इस बीमारी का सबसे कम असर हुआ है। इस ब्लड ग्रुप के ज़्यादातर मरीज या तो एसिम्प्टोमेटिक हैं या फिर उनमें बेहद हल्के लक्षण देखे गए हैं। सीरो पॉजिटिव सर्वे के डेटा के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें देश के 10,000 लोगों से डेटा लिया गया और इसका 140 डॉक्टर्स की टीम ने विश्लेषण किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शाकाहारी लोगों की तुलना में मांसाहारियों को कोरोना वायरस संक्रमण होने की आशंका ज्यादा है। इस सर्वे पर एक न्यूज चैनल से बातचीत में आगरा के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक शर्मा ने कहा कि सब कुछ किसी व्यक्ति के जेनेटिक स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। जैसे थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति को शायद ही कभी मलेरिया होता हो। कई उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमें पूरे परिवार को संक्रमण हुआ, पर उसी परिवार का एक व्यक्ति इससे बचा रहा। अलवर की मुख्य सब्जी मंडी में आम ग्राहकों के आने पर रोक लगने से वहां तो संक्रमण का खतरा कुछ कम हुआ, लेकिन घंटाघर सब्जी मंडी में जमघट लग गया। यहां संक्रमण का खतरा बढ़ गया। घंटाघर सब्जी मंडी एक छोटे से परिसर में है, जहां 100 से अधिक दुकानें लगी हैं। वहां सुबह से ही भीड़ टूट रही है। दूसरी ओर अग्रसेन सर्किल से सब्जी मंडी को फ्रूट मंडी से अलग करना पड़ा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।